साल 1993 मई का महीना, जहाँ की एक 16 वर्ष की लड़की अपने घर को रोते हुए लौटती है। स्कूल से लौटने के वक्त उसको एक आदमी छेड़छाड़ कर देता है, जिसके कारण वो रोते हुए अपने घर पहुंचती है। उनके पिता, जो शिक्षक हुआ करते हैं, उनसे कंप्लेन करती है कि मैं रास्ते में आ रही थी, एक राकेश तिवारी नाम के आदमी ने हमको छेड़ा। वो उनके पिताजी उस लड़की को लेकर थाने जा रहे थे। वहीं पर बैठा एक शख्स इस बातों को सुन रहा था। सुनने के बाद अपने घर से एक पिस्टल निकालता है और जाकर राकेश तिवारी, जो इसकी जो छेड़ा था, उसको गोलियों से छल्ली कर देता है, यानी कि उसको मौत की घाट उतार देता है। उस शख्स पूर्वांचल का सबसे बड़ा डॉन बना। हाँ, सबसे बड़ा डॉन, जिसको ना कोई पहचान, ना कोई फोटो। फिर कैसे कैसे करके उसकी पहचान को निकाला गया, तब जाके वो मुठभेड़ में मारा गया। हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, न्यूज इरा के क्राइम रिपोर्ट में मैं आपका स्वागत करता हूं, फिर एक नए एपिसोड के साथ। एक पूर्वांचल के बहुत बड़े डॉन, जो बहुत शातिर दिमाग के, उन्हीं का हम चर्चा करेंगे। उन्हीं का सत्य घटना पर आधारित घटना जो है, उनका नाम श्री प्रकाश शुक्ला। जी हाँ, सही सुना, ये श्री प्रकाश शुक्ला जी थे, जो वहाँ पूर्वांचल ही नहीं, बिहार, यूपी, दिल्ली सब में कोहराम मचा कर रखे हुए थे। जब जिसे चाहते थे वही ठोक देते थे। एक आदमी को तो उन्होंने चौराहा पर ले जाकर गोलियों से भून दिया। इस तरह का दहशत का माहौल था। हाँ, तो आज हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। जो विधायक को भी मार देता था, मंत्री को भी मारा, उतना ही नहीं, वहां के जो मुख्यमंत्री थे उनका सुपारी तक ले लिया मारने के लिए। इस तरह का आतंक। आज हम उस गैंग स्टार की कहानी आपको हम बता रहे हैं। ये कहानी शुरू होती है गोरखपुर से। गांव का नाम मानखोड़ गांव होता है। साल 1973 की घटना है, जहां एक सरकारी स्कूल के शिक्षक के घर एक लड़का का जन्म होता है। जन्म होने के बाद उनकी माँ होती है, उनका इच्छा होता है कि ये लड़का भी अपने पिता के नक्शे कदम पर जाएगी और भविष्य में वो बढ़िया काम करेगी। होना भी चाहिए, इसलिए कि उनका पिताजी ऑलरेडी दूसरे को शिक्षा देते थे, शिक्षक थे। तो हर आदमी को आशा होता है, उनके भी आशा थी। लेकिन होने को कौन टाल सकता है, कुछ और होना होता है, वही होता है। लेकिन लड़का वो जैसे जैसे बड़ा होगा, वैसे वैसे बॉलीवुड की एक्टर की तरह स्मार्ट लगने लगता है। कद काठी लंबा चौड़ा होता है, करीब 20 साल के दहेज पर पहुंच जाता है। जब उसको पता चलता है कि उसकी बहन के साथ छेड़छाड़ हुआ है, और वो बहन के छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं करते हुए वो बदले के भाव से जाता है, वो राकेश तिवारी नाम को शख्स को ठोक देता है। ये घटना दोपहर की थी।
उस समय हरिशंकर तिवारी ने उस लड़के को पुलिस वाले से बचाकर बैंकॉक भेज देता है। इसलिए कि जो राकेश तिवारी मारा गया था वो हरिशंकर तिवारी का कट्टर विरोधी हुआ करता था। इसलिए श्री शुक्ला को ये वहां से बचाकर बैंकॉक भेज देते हैं कि जब तक मामला शांत होगा फिर देखा जाएगा। लेकिन जब तक श्री प्रकाश के शुक्ला के दिमाग में आ जाता है कि हम अगर ऐसा ही रहेंगे तो हम डॉन कैसे बने, उसके दिमाग में एक मंशा आ गई थी कि हम भारत के सबसे बड़े डॉन बनेंगे, जो उन्होंने करके दिखाया भी। और वो उनकी छवि मतलब वो भूलना नहीं चाहते थे कि हम इसी बीच वो भारत लौट जाते हैं। अब श्री प्रकाश डॉन बनने का समय धूमिल होता देख लेकिन शुक्ला तय कर चुका होता है कि डॉन बनना ही है। इसके लिए वो बिहार के एक बाहुबली बाहुबली जिनका नाम सूरजभान सिंह, उनके साथ कांटेक्ट बनाता है, जुड़ जाता है, उनको गुरु मानकर अपना कार्यक्षेत्र बढ़ाने लगता है। जैसा ही सूरजभान सिंह का हाथ उनके ऊपर पड़ता है वो अपने आप में बहुत बेकाबू होने लगता है और वो अपना काम ठेकेदारी दिलाने का शुरू करता है। रेलवे का ठेकेदारी अगर किन्हीं को लेना होता था तो श्री शुक्ला के पास जाना ही पड़ेगा। वहीं जाने के बाद उसको ठेकेदारी मिलती थी। अब इसलिए सूर्यभान सिंह गुरु बना लेता है और रेलवे के ठेका के लिए वो दिल्ली, यूपी, बिहार सबका ठेका दिलवा लेने लगते हैं। लेकिन पुराने घाव बार बार उसको ठेस पहुंचाते रहता है। तभी श्री शुक्ला को एक खबर मिलता है कि वीरेंद्र प्रसाद शाही, वीरेंद्र प्रसाद शाही वही व्यक्ति है जो राकेश तिवारी का आदमी हुआ करता था, जिसका शुक्ला ने मर्डर कर दिया था। उसमें वो बहुत पीछे पड़ा हुआ था। इसलिए वो शाही वही आदमी का पता चलता है, वीरेंद्र प्रसाद शाही का, कि वो अपने लवर को किराया दिलाने के लिए बिना ड्राइवर और बॉडीगार्ड के वो चला जाता है। इसलिए चला जाता है कि किसी को पता ना हो कि उनकी प्रेमिका हो। बस यही मौका था। अब मौका देखकर श्री प्रकाश वहां पहुंच जाता है। वो जगह होता है इंदिरा नगर और जाकर शाही को गोलियों से भून डालता है। यानी कि राकेश तिवारी, उसके बाद फिर शाही। लेकिन शुक्ला गर्लफ्रेंड को उसका नहीं मारता है, इसलिए कि लड़की नाम के उसको छोड़ देता है। उसको दया का भाव रखता है, उसको माफ कर देता है। इस बार का हत्या गोरखपुर में एक सनसनी पैदा कर देता है, पूरे गोरखपुर को शांत कर देता है, इसलिए कि वो कोई मामूली आदमी नहीं, एक विधायक की हत्या कर दी गई थी। विधायक को मारने वाला श्री प्रकाश अब इलाका में बादशाह बन जाता है। इसे देखकर खुद हरिशंकर तिवारी को भी अलग हो जाते हैं। उनके भी मन में एक डर व्याप्त हो जाती है कि हो न हो कल कहीं गले का फांस न बच जाए। मामला 3 जून 1998, उस समय बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हुआ करते थे और उन्हीं में एक मंत्री हुआ करते थे, उनका नाम श्री ब्रिज बिहारी हुआ करता था। वो साइंस और टेक्नोलॉजी मंत्री थे। वो अपना इलाज के लिए इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में गए थे। इलाज के क्रम में वो वहां टहल रहे थे। इसी दरमियान
7 नकाबपोश वहाँ पहुँचता है और वहीं हॉस्पिटल में गोलियों की बौछार कर देता है और श्री बीज बिहारी की जो मंत्री हुआ करते थे उनको हत्या कर दी जाती है। वही मामला में जिसमें सूरजभान सिंह को उम्र कैद की सजा भी हो गई है, सुनाई जाती है। अब श्री प्रकाश प्रॉपर रूप से डाउन हो चुका था, अब उस बादशाहत बढ़ा ली थी। अब पूर्वांचल से बिहार, दिल्ली से गाजियाबाद में वसूली का काम भी शुरू कर दिया, यानी कि अब हर क्षेत्र में अपना काम दबदबा बढ़ाना शुरू कर देता है और टोटल जिम्मा अपने आप उठा लेता है। श्री शुक्ला का जो बहनोई होता है उससे बहुत ज़्यादा उनका लगाव होता है, वो बहनोई को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बहनोई को कोई बिजनेस नहीं समझ में आ रहा था, तो श्री शुक्ला उनको बताता है कि क्यों ना आप एक लॉटरी का दुकान कर लीजिए, और वो लॉटरी का दुकान उनको खुलवा देता है। वो जगह का नाम होता है अमीनाबाद। वहाँ पर एक विवेक कुमार नाम के एक लड़का इनके दुकान को देखने के बाद एक वहाँ दुकान खुद स्वयं लॉटरी का खोल देता है। जब ये बात जानकारी श्री शुक्ला को होता है तो जाकर विवेक को घर पर जाकर बहुत समझाता है, लेकिन विवेक शुक्ला की बातों को गौर नहीं करता है और वो दुकान बंद करने से इनकार कर देता है। इनकार करने के बाद श्री शुक्ला को इतना गुस्सा आ जाता है, इतना गुस्से से भर जाता है कि वो शख्स को वहां से उठाकर ले जाता है। एक लाटो स्टोर पर ले जाता है जो जगह है, और बीच चौराहे पर, दिन में बीच चौराहे पर ले जाकर उसके शरीर में 25 से ज्यादा गोलियां मार देता है। जरा सोचिए, दिन दहाड़े एक व्यक्ति की चौराहे पर ले जाकर इतना गोलियां मारना, इसके मन में डर व्याप्त न हो। हंगामा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। श्री प्रकाश पर एक हत्या करता जा रहा था, वो भी दिन में के उजाले में, लेकिन यूपी, बिहार, दिल्ली उसका कोई फोटोग्राफ्स भी नहीं था। पुलिस करे भी तो क्या, उसके पास कोई पहचान ही नहीं था कि श्री शुक्ला आखिर है कौन और कैसे पहचाना जाए। इसी बीच पुलिस परेशान हो जाती है और छापेमारी के क्रम में वहां के पुलिस श्री शुक्ला के बहन के छापेमारी कर देती है। छापेमारी में वहां जाने पर एक फोटोग्राफ मिल जाता है। फोटोग्राफ शुक्ला के भगीना का जन्मदिन का था। उसी में एक फोटो रहता है जो पुलिस वहां से उठा लेती है, लेकिन उसमें भी फोटो में साफ इंडिकेट नहीं पता चलता था, उसका फेस नहीं नजर आता था, हल्का फुल्का। फिर उसके बहनोई को दबाव बनाता है पुलिस। दबाव बनाने के बाद श्री शुक्ला का हुलिया पूछता है और एक स्केच बनवाती है, कद काठी पूछता है, और तब उसके बाद वहां से निकलता है। निकलने के उपरांत उसका एक बॉलीवुड के सिनेमा के एक हीरो हैं जिनका नाम सुनील शेट्टी कहा जाता है, उनका शरीर लगाया गया और श्री शुक्ला का फेस दिया गया, और देने के बाद जितने भी जिले के एसपी थे सबको भेजा गया। उतना ही नहीं, प्रिंट मीडिया में भी ये फोटो दिया गया श्री शुक्ला का। अब जैसा ही ये जानकारी श्री शुक्ला को होता है, उनकी परेशानियां बढ़ जाती है कि ये फोटो कहाँ से मिला, कौन दिया। अब उसका तलाश शुरू कर देते हैं। इसी बीच उसकी जानकारी होती है कि ये फोटो देने वाला ये नेपाल में रहता है, जो सोना का तस्करी करता है, और वहां से वो फोटो मिलता है। श्री शुक्ला का हिम्मत तो देखिए, वो भारत छोड़ नेपाल चला जाता है उसको मारने के लिए, लेकिन वो सफलता नहीं मिलता। श्री शुक्ला पर प्रशासन बहुत सक्रिय हो जाता है, इसका दबदबा धीरे धीरे कम होने लगता है, डर जाता है।
अब श्री शुक्ला को निकलने में बड़ी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसी समय वहाँ के एक महाराज, साक्षी महाराज जो हुआ करते थे, 1983 में वो फारुखाबाद के सांसद हुआ करते थे। तो एक बहुत बड़ा खुलासा करते हैं। खुलासा क्या किए कि श्री शुक्ला ने वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री जो कल्याण सिंह हुआ करते थे, उनको मारने की सुपारी ले ली। सुपारी भी वो भी 6 करोड़ रुपया में। हिम्मत की दाग दीजिए कि एक गैंगस्टर, एक वहाँ के वर्तमान मुखिया जो कि पूरे प्रशासन का मालिक, पूरे स्टेट का मालिक होता है, उसका सुपारी ले लेता है 6 करोड़ रुपया मारने का। उसकी हिम्मत तो देखिए। इसके बाद प्रशासन पूरी हरकत में आ जाती है। प्रशासन की जानकारी होने के बाद और उसके बाद एक टास्क फोर्स का गठन किया जाता है और उसको जिंदा और मुर्दा पकड़ने की हर एसपी को निर्देश जारी किया जाता है। अब शुक्ला बाहर निकलना मुश्किल, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। और यही वो वक्त था श्री शुक्ला का टर्निंग पॉइंट का, जब कहा जाता है कि मौत आता है तो धीरे धीरे रास्ता बनाना शुरू कर देता है। यही हुआ शुक्ला के साथ भी। वो कानपुर के एक लड़की से प्यार कर बैठा। प्यार इतना करता था हद से ज्यादा। वो लड़की बहुत शौकीन थी। उसको एक गाजियाबाद में फ्लैट दिलवा ले के रखे रहती थी और श्री शुक्ला वहीं उससे मिलता था। जब पुलिस की दाबिश बढ़ता है, श्री शुक्ला को निकलने में दिक्कत होती है, तो उस समय एक मोबाइल खरीदता है और मोबाइल खरीदने के बाद अपने प्रेमिका को दे देता है, जिससे वो घंटों बात करता है। बात करने का सिलसिला इतना ज्यादा था कि वो एक दिन में 5-5 हजार का बिल भरा करता। इस तरह से उसके प्यार में ही पागल था। सोचिए कितना बात करता होगा, लेकिन क्या पता था कि यही फोन उसकी मौत का कारण बन जाएगा। हुआ भी यही। उस समय यूपी बेहाल था और एसटीएफ ने एक टीम गठन कर लिया था और 29 माफियाओं का एक लिस्ट बनाता है, टारगेटेड करता है और सबको इनकाउंटर करना शुरू हो जाता है। 28 मारने के बाद जब 29वां नंबर में श्री प्रकाश शुक्ला आता है, तो आईपीएस राकेश पांडे ने उसके प्रेमिका को ढूंढ निकालता है। इसी बीच वहां के जो एसटीएफ के प्रमुख थे, जो उसकी प्रेमिका थी, उसको ढूंढ निकालते हैं और उसी को ढाल बनाकर श्री प्रकाश का लोकेशन ट्रेस करते हैं। उस समय मोबाइल का बहुत मायने रखता था। हर आदमी के पास मोबाइल होता नहीं था। अब वही वो पहला केस था भारत का जिसमें किसी अपराधी का मोबाइल को ट्रैक किया गया था। सबसे पहला केस, इस चीज को समझिए। अब एसटीएफ इसको खबर मिलता है कि श्री प्रकाश अपने प्रेमिका से मिलने के लिए गाजियाबाद के लिए निकल चुका होता है। और दिन आ जाता है 23 सितंबर 1998, दिन बुधवार था। दोपहर के करीब 1 या 2 बज रहे होंगे। मोहन नगर के फ्लाईओवर के पास पुलिस उसके पीछा करता है। पुलिस का पीछा देख श्री प्रकाश आग बबूला हो जाता है और वो पुलिस पर अपने पिस्टल से फायरिंग शुरू कर देता है। गाड़ी तेज भगाने लगता है, लेकिन कहा जाता है कि जब मौत आ जाती है तो चाहे आप कितना सुरक्षा रखिए, बिना साथे लेकर नहीं जाते। ये भी हुआ भी। और श्री प्रकाश शुक्ला चारों तरफ से घिर जाता है। घिरने के बाद इनकाउंटर शुरू हो जाता है और लास्ट में श्री प्रकाश शुक्ला को गोलियों से भून दिया जाता है। उसका हिसाब किताब जो रखा गया था, श्री शुक्ला को उस समय पकड़ने के लिए वहां के प्रशासन लगभग 1 करोड़ रुपया खर्चा किया था, तब शुक्ला को पकड़ा गया था। लेकिन 23 सितंबर के बाद
श्री प्रकाश शुक्ला का अंत हो जाता है। तो एक मेरी कहा यही सत्य घटना पर आधारित कहानी थी श्री शुक्ला की, जो कि मस्ट वांटेड था। जैसा कर्म कीजिएगा वैसा फल पाइएगा, और उसका अंत भी वही होता है। तो इसी के साथ आज्ञा दीजिए। मैं कल फिर नए अगले एपिसोड में एक नए कहानी के साथ सत्य घटना पर कहानी पर जुड़ूंगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा @न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फेसबुक पर न्यूज़ उसको फॉलो करें, उसको भी शेयर करें, क्योंकि और जो भी कमी अगर रहती है हमें, जो भी सुझाव आपका है, तो अपने माध्यम से हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं उसकी पूरा करने की कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।